ये जो यूरोप है ना, इस यूरोप के लिए भारत ने आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यूरोप को तब समझ में आएगा, और यूरोप को समझ में आने लगा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं आप उर्सुला को, जो कि यूरोपीय यूनियन की चीफ है। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर नाम लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसका खामियाजा चाइना के अंदर इन्हें 24 जुलाई को भुगतना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन के ऊपर किस तरीके से गुस्सा भड़का है चाइना का, जहां एक तरफ साफ दिख रहा है जर्मनी के ऊपर लेजर हमला, जर्मनी का जो विमान था उसके ऊपर लेजर हमला करके चाइना ने एक संकेत भी दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत की शरण में क्यों दौड़ रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक महिला को देख रहे हैं आप, ये महिला कोई आम नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन की सीनेट है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम वही गलती करने जा रहे हैं जो गलती हमने रूस के साथ किया। रूस के साथ जो गलती कर चुके हैं वही गलती दोहरा रहे हैं हम चाइना के साथ। अब इनके कहने का क्या मतलब था, इनके कहने का मतलब था कि रूस के साथ हमने दोस्ती करी, रूस के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाए, इकोनॉमिक रिलेशन बनाए, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। पुतिन के रसिया के साथ हमें बिल्कुल भी ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए, और वही रिश्ता हम चाइना के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावे यूरोपीय यूनियन के संसद में उर्सुला भी थी, और उर्सुला ने भी एक लंबे स्पीच को दिया। पर इनके वीडियो के बारे में सुनने से पहले मैं अभी थोड़ा बता दूं कि असल में क्या होने जा रहा है। 24 जुलाई को 50वीं वर्षगांठ है, किसकी, चाइना की और यूरोपीय यूनियन। आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब हुआ करती थी एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर। जर्मनी इकोनॉमी को संभालता है यूरोप में, और फ्रांस संभालता है सेना और सैन्य गतिविधियों को। ऐसा ही माना जाता है, ताकत के मामले में यही दो देशों को देखा जाता है। अगर ये दो देश कोई निर्णय लेते हैं तो पूरा का पूरा 28 देश लगभग उसी पे सहमत हो जाता है। तो उस समय एंजेला मर्केल खासी मेहरबान थी जिनपिंग के ऊपर, और जिनपिंग जो चाहते थे लगभग वैसा ही हो जाता था, और यूरोप उस समय भारत की एक भी बात नहीं सुनता था। आप इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत उस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करना चाहता था, लेकिन वो बातचीत ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कितने सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 9 साल के लिए। 9 साल तक वो ठंडे बस्ते में ही चले गए। जर्मनी हो या फिर यूरोपीय देश हो, जल्दी भाव ही नहीं देते थे। ये चाइना के साथ अपने गठजोड़ को बहुत ही ज्यादा आगे रखते थे, और चाइना भी फैलता जा रहा था इनके देश में। पर अचानक से उर्सुला डेन वेयर का ये वीडियो देखिए, ये क्या कहती हैं अपने संसद में। We also know that China's unyielding support for Russia is creating heightened instability and insecurity for Europe. We can say that China is de facto enabling Russia's war economy, and we cannot accept this. And I've always said how China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. If China claims to defend the international rules-based order, then it should unequivocally condemn Russia's gross violation of Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and internationally recognized borders, and act accordingly. And if China claims to defend multilateralism, then it must respect the rules and principles of international trade anchored in the WTO. अपने संसद में ये कहती हैं कि अब हमारे लिए चाइना खतरा बन चुका है। क्यों कह रही है चाइना खतरा बन चुका है? चाइना सपोर्ट कर रहा है रूस को, और रूस हमारे यूरोप के अंदर अस्थिरता लाना चाह रहा है। रूस के युद्ध को पूरी तरीके से चाइना सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। यूक्रेन की स्वतंत्रता खतरे में तो है सो है, लेकिन हमारी भी है। इन्होंने कहा कि चाइना किसी भी नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, नियमों के खिलाफ जा रहा है। मतलब ये हुआ
कि चाइना ने हाल में 2 काम किए हैं। पहला काम चाइना ने ये किया, चाइना ने एक बयान दिया और एकदम खुल्लम खुल्ला बयान दिया। चाइना ने ये कहा कि मैं रूस को हारते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। रूस क्यों नहीं हारने देना चाहते हैं? रूस को ये हारने देना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि रूस अगर लड़ता रहा तो यूरोप बिजी रहेगा रूस को हैंडल करने में, और अगर कल को चाइना ताइवान की तरफ बढ़ता है तो यूरोप ताइवान की मदद करने की नहीं सोचेगा। पहली बात। दूसरी बड़ी चीज, क्या चाइना ये सिर्फ बड़बोलापन कर रहा है, सिर्फ बातें बोल रहा है? वैसा कुछ नहीं कर रहा होगा। नहीं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट यही कह रही है कि चाइना सिर्फ बोल नहीं रहा है बल्कि यहाँ पर वो आगे भी बढ़ा हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूक्रेन का कहना है कि 92% फॉरेन ड्रोन के पार्ट्स रूस के जो हथियारों का जखीरा है उसमें चाइना का है, यानी कि चाइना यहाँ एक्टिव हो रहा है। एक और पत्रिका है ग्रे पार्टनरशिप की बात कर रही है रूस और चाइना के साथ। इनका कहना है कि चाइना ने यहाँ बड़ा सप्लाई करा है, और यहाँ जो यूरोपीय यूनियन की चीफ हैं इनका कहना है कि चाइना को रूस को सप्लाई करना बंद कर देना चाहिए। रूस को सप्लाई बंद होगा तो रूस हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, यूरोप को खतरा नहीं होगा। अब चाइना जो कर रहा है वो यूरोप के लिए खतरनाक है, लेकिन यूरोप तो अभी ये सोच रहा है बस रूस के माध्यम से। यहाँ तो इन्होंने अब यूरोपीय देशों को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू कर दिया है। और कमाल की बात है, जर्मनी के मर्केल को इस वक्त जरूर देखना चाहिए ये सीन। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक आर्टिकल। कहा जा रहा है लाल सागर में एक अभियान पर निकला था जर्मनी का सैन्य विमान। अब आपके दिमाग में आएगा सैन्य विमान लाल सागर में क्या करने आया था। आपको याद होगा साल 2024 में लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के विरोध में कई सारे देशों के, या फिर ये कहें कि लगभग वहां से गुजरने वाले दोस्त देशों को छोड़कर दुश्मन देशों के सारे जहाजों पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। तो फिर यूरोपीय देशों ने ये एक मिशन शुरू किया कि हम निगरानी करेंगे, टोही लेंगे एक साथ मिलकर, ताकि इस तरीके से व्यापार रुके ना। और यहाँ पर जर्मनी का विमान उसी गश्ती पर था, लेकिन जब इसके ऊपर लेजर से हमला हुआ, लेजर से हमला होने के बाद ये जिबूती की तरफ चला गया। ये खतरनाक लेजर हमला था। हालांकि जर्मनी के दूतावास ने इनको बुलाया, इनके राजदूत को, तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कमेंट निकल कर नहीं आया। ये तो जर्मनी है, अमेरिका के संग भी ऐसा कर चुका है, लेकिन कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। पर कमाल की बात क्या है ना, पहले ये हरकतें चाइना साउथ चाइना सी के आसपास करता था, पर अब की ये हरकत चाइना ने लाल सागर के पास की है, और ये भारत के बेहद करीब है। भारत के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा खास खबर है। खैर, अब यूरोपीय यूनियन चाहता है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। उर्सुला जब भारत आई थी तो वैसे तो यूरोप का विवाद भारत के साथ ये रहा है कि कार्बन टैक्स लगाओ, और पीएम मोदी ने इनको H2 वाली बस में बिठाया था कि देखो यहाँ पर 0 कार्बन है, लिखा हुआ भी है, और कुछ ऐसा ही दिखलाया था। उनको दिखलाते हुए बताया था कि तुम कार्बन टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि समस्याएं न रहे। तो यहाँ यूरोपीय यूनियन अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। समस्या ये है ना, यूरोप के साथ रूस पीछे पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं है क्या करेंगे, और चाइना भी अब पीछे पड़ रहा है। ये एक ऐसा मौका है जब यूरोप बहुत कमजोर है, क्योंकि यूरोप अमेरिका पर आश्रित रहा है, और भारत की कही हुई भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप की आदत है, यूरोप तब तक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझता है जब तक वो उसके ऊपर शुरुआत होकर टूटता नहीं है। अब जब चाइना के द्वारा रूस को उकसाया जा रहा है और रूस खतरा बन रहा है यूरोप के लिए, तब इन्हें चाइना भी अब दुश्मन नजर आ रहा है, वरना इससे पहले तक तो सब कुछ ठीक था। अब ये पहुंचने वाले थे 50वीं वर्षगांठ में, यूरोपीय यूनियन और चाइना की मीटिंग होने वाली थी। कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को ये मीटिंग हो भी सकती है, लेकिन इस मीटिंग में शी जिनपिंग मौजूद नहीं रहेंगे। कहा जा रहा है कि 2 दिन की मीटिंग थी, हो सकता है उसको समेट कर 1 दिन में किया जाए। ये सब कुछ यूरोपीय यूनियन को एक तरीके से चाइना
दिखलाना चाहता है कि हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारा वैसा कोई महत्व नहीं है। समय किस तरीके से बदलता है ये देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।